हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और आपको पता है कि सभी प्रोसेस इजी हो जाती हैं अगर हम उन्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ें। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे राइजोपस का। राइजोपस क्या है? ये एक फंजाई है और इसको ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। अब इसको ब्रेड मोल्ड क्यों बोला जाता है, आप ये सोच रहे होगे। बेटा, अगर आप ब्रेड लेते हो और उसको वेट करके गीला करके रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देते हो कुछ दिनों के लिए, तो आप क्या देखते हो? ब्रेड ऐसा हो जाता है। ये जो ब्लैक और ग्रीन पैच आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वही फंजाई है राइजोपस। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रेड मोल्ड। जब आप इसको मैग्नीफाई करके देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, राइट। और सिंपल डायग्राम ये दिया गया है इसका, जो कि आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर फॉर्मेशन, तो डायग्राम आपको जरूर ड्रॉ करना है। अब हम समझते हैं कि इसके अंदर, राइजोपस के अंदर रिप्रोडक्शन होता कैसे है। रिप्रोडक्शन होता है स्पोर्स से। जैसे ही ये स्पोर्स एयर के अंदर अभी डिस्पर्स हो रहे हैं, एयर से ये अलग अलग सरफेस के ऊपर जाएंगे और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी, लाइक मॉइस्ट इन्वायरमेंट, इनको थोड़ी सी नमी चाहिए होती है, थोड़ी सी डार्कनेस और फेवरेबल टेम्परेचर इनको जैसे ही मिलेगा, ये ग्रो कर जाएंगे एक ऐसे ही फंजाई में। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करनी है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बोला जाता है हाइफे, राइट। लेकिन हाइफे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व कौन है? ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स। और जैसे ही ये स्पोरेंजिया ब्रेक डाउन करता है, ये देखो जैसे इसने कर रखा है, तो स्पोर्स क्या आ जाते हैं एयर के कांटेक्ट में और ये अलग अलग सरफेस के ऊपर फैल जाते हैं। जैसे ही इनको कंडीशन मिलेगी फेवरेबल, तो ये ग्रो कर जाएंगे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेबलिंग की गई है। ये क्या है? स्पोरेंजिया, स्पोर्स बाहर आ रहे हैं, और ये क्या है? हाइफे। अब हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं। इवन इन मैनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ये लाइन इन्होंने इसलिए बोला है कि जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो हम देख सकते हैं, हमें पता चल जाता है ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। लेकिन जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। गॉड ने देखो सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी सारी चीज़ें दी हैं और हम उनको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लाइन आपको क्लियर है? दोबारा पढ़ो, अगर नहीं आई है आपको आ जाएगी समझ में। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड इन एक्टिविटी 8.2। अब हम पहले बात करते हैं एक्टिविटी 8.2 की। ये दी गई है, छोटी सी एक्टिविटी है। वेट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड कीप इट इन ए कूल मॉइस्ट एंड डार्क प्लेस। एक स्लाइस लेनी है ब्रेड की और उसको आप रख दो कूल हो, मॉइस्ट हो और डार्क प्लेस में। ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द स्लाइस विद ए मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाई ग्लास से उसकी सरफेस को, ब्रेड की सरफेस को ऑब्जर्व करो और जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, एक वीक की ऑब्जर्वेशन, उसको रिकॉर्ड करो, राइट। ये अपनी एक्टिविटी थी। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला है कि जो अपनी एक्टिविटी थी उसके अंदर ये इन्होंने बोला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप्ड ऑन द ब्रेड आर द हाइफे ऑफ द ब्रेड। मैंने बताया था ना आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? हाइफे। और इन्होंने ब्रेड का क्यों बोला है? क्योंकि वो ब्रेड के ऊपर डेवलप हुए हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को, ये क्या बोल रहे हैं? हाइफे, राइट। ये क्या है? हाइफे। बट दीज आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ओके। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं है। हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड का नाम क्या है? राइजोपस। On the other hand, the blob on a stick structure are involved in reproduction। ये बोल रहे हैं इस स्टिक के ऊपर ये जो ब्लोब टाइप स्ट्रक्चर हैं, बल्ब टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, ये इन्वॉल्व है किसमें? रिप्रोडक्शन के अंदर। द ब्लोब्स आर स्पोरेंजिया, और इनका नाम क्या है? स्पोरेंजिया। विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स, और इनके अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स, या फिर सेल्स बोल लें या स्पोर्स बोल लें। हम क्या पढ़ रहे हैं? स्पोर फॉर्मेशन, तो हम इनको स्पोर्स बोल लेंगे। दैट कैन इवेंचुअली डिवेलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल। और जैसे ही ये स्पोर्स हैं
ये किसके अंदर करेंगे, कन्वर्ट कर जाएंगे पूरे राइजोपस इंडिविजुअल के अंदर, जैसे इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेंगी। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट दैम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। मैंने आपको बताया है कि ये फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करते हैं, जैसे ये किसी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। लेकिन जब तक ये नहीं आते हैं तो इनको कौन प्रोटेक्ट करके रखता है, ये ख़राब ना हो जाए। ठीक है, ये लगा लो ये किसी ड्राई प्लेस के ऊपर है तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे इनके पास क्या होती है, एक थिक वॉल होती है जो इनको प्रोटेक्ट करेगी, ख़राब नहीं होने देती है। कुछ टाइम अगर ये ड्राई प्लेस पे हैं भी तो इनकी थिक वॉल इनको प्रोटेक्ट करेगी, और जैसे ही ये मॉइस्ट सरफेस से कांटेक्ट में आएंगे ये ग्रो कर जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन। क्योंकि एक राइजोपस से, एक ब्रेड मोल्ड से देखो कितने स्पोर्स निकले हैं, और इतने ही न्यू राइजोपस की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसके अंदर एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है। बस स्पोर फॉर्मेशन के अंदर यही था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।